प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज बाजार में किसी भी प्लेटफॉर्म पर और कोई भी मित्र, व्यापारी हो, किसान हो या फिर प्याज, लहसुन और आलू के बिजनेस से जुड़ा हो, कोई भी यह नहीं बता पा रहा है कि प्याज में तेजी होगी या मंदी होगी। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्याज की उन्नत खेती आप लोगों को हमेशा से, जब से प्याज आया है, 4 से 5 महीने और 6 महीने की जर्नी अभी तक हम लोगों ने प्याज की, जब से लगवाड़ हुई थी, जब लगवाड़ हुई थी तब बोल रहे थे कि ज्यादा प्याज है, उत्पादन हुआ तो बोल रहे ज्यादा है, लेकिन आज तक कोई भी व्यापारी, कोई भी कमीशन एजेंट और कोई भी प्याज, लहसुन, आलू की खेती से जुड़ा हुआ व्यक्ति आप लोगों को यह जानकारी नहीं दे पाया है आज तक कि प्याज के बाजार में तेजी होगी या लहसुन के बाजार में मंदी होगी। तो किसान भाइयों, आज हम शुरुआत करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि क्या प्याज के बाजार में तेजी होने वाली है। तो बिल्कुल प्याज के बाजार में ऐसा लग रहा है कि अब बांग्लादेश में जो कीमतें हैं वह आसमान पर पहुंच गई है, यानी कि वहां की जो खुदरा दर है, जहां रिटेल प्राइस जिसे हम बोलते हैं, वहां पर 80 से 90% के बीच में वहां के लोगों को प्याज खाना पड़ रहा है। ऐसे में वहां की यदि हम थोक भाव की यदि बात करें तो वहां पर 60 से 65% तक का रेट पहुंच चुका है। अब किसान भाइयों, बात आती है कि भारत में जो कीमतें गिर रही हैं प्याज की, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि यह खबर बहुत पहले से चल रही है कि प्याज के बाजार में इस बार मंदी देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि रकबा ज्यादा लगा हुआ है। सरकारी आंकड़े आए तो वह भी उत्पादन के ज्यादा आए, किसानों के द्वारा भी यही बताया जा रहा था, हर प्लेटफॉर्म पर यही खबरें दी जा रही थी कि इस बार प्याज का उत्पादन ज्यादा है। इस कारण से ना तो किसी स्टॉकिस्ट ने प्याज का स्टॉक किया, जो बड़ी पूंजी लगाकर प्याज का स्टॉक करते हैं, यानी कि 6, 7 और 8 रुपए किलो में प्याज का स्टॉक भारी मात्रा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, वह स्टॉक इस बार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि व्यापारियों को ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर प्याज का उत्पादन भारत में हुआ है। जब 7, 8 और 5 रुपए किलो प्याज के बाजार हुए थे, आप लोगों को पता है, जैसे ही मई का महीना निकला, 25 मई के बाद प्याज के बाजार इतने कमजोर हो गए मई के महीने में कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म से यह बोला था कि किसानों को दबाकर स्टॉक करना चाहिए। क्यों बोला था? क्योंकि 5, 6, 7 और 8 रुपए किलो में किसानों को उसका खर्च नहीं निकल रहा था। अब जिन किसानों ने प्याज का स्टॉक 5, 6, 7 रुपए किलो में किया था, उन किसानों ने, उनमें से बहुत से किसानों ने अपने माल को 16, 15, 16, 17 रुपए किलो में बेच लिया। अब रही बात, अब जो स्टॉक है, उस स्टॉक के जो किसान हैं वह यह सोचकर बैठे थे कि प्याज के बाजार में बहुत जल्द तेजी आ जाएगी। इस वजह से उन्होंने गीले माल और एवरेज माल का भी स्टॉक किया। उसमें मैंने हमेशा अपने वीडियो में किसान मित्रों यही बोला है कि एवरेज प्याज इस बार नुकसान देगा, और वही हुआ। वह एवरेज प्याज आज 3 महीने की जर्नी के बाद खराब हो रहा है। गोडाउनों में बहुत ज्यादा मात्रा में प्याज में खराबी देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, बिल्कुल भी यदि आपने अच्छे और सुपर प्याज का स्टॉक किया हुआ है और अभी भी आप लोगों के पास में स्टॉक है, तो चिंता करने की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में प्याज के रेट ज्यादा हैं। किसी भी समय वहां के व्यापारियों को आयात करने का परमिट मिल सकता है। तो किसान मित्रों, यह रही बात प्याज के बाजार में तेजी होने की। और जब प्याज के बाजार में तेजी होगी तो जो मंदी के खिलाड़ी हैं, जो मंदी के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि प्याज के बाजार में मंदी होगी, 5 रुपए किलो प्याज बिकेगा,
उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा बहुत जल्द पड़ने वाला है। अब हम बात करें किसानों की तो प्याज का किसान, लहसुन का किसान, आलू का किसान, किसान यानी कि किसान जो प्याज की, लहसुन की, आलू की, सोयाबीन की, रायडे की, हर प्रकार की खेती करता है। तो क्या उस किसान से पैदा की हुई वस्तुओं से जुड़े हुए व्यापारी मित्र, स्टॉकिस्ट मित्र जो मंडियों में खरीदी करते हैं, उन लोगों को भी दायित्व बनता है कि जब प्याज के बाजार कम हो तो वह लोग भी अपने जो संगठन है, व्यापारियों का संगठन है, स्टॉकिस्टों का संगठन है, किसानों से जुड़ी हुई वस्तुओं का जो विक्रय करता है, तो वह भी किसानों से जुड़ा हुआ है। यानी कि हर वर्ग, जहां तक उपभोक्ताओं तक वह वस्तु नहीं पहुंचती, वहां तक वही व्यक्ति जिससे उसका घर चलता है। यानी कि थोड़ी देर के लिए देख ली जाए कि मंडियों में व्यापारी गण है, वह व्यापारी मित्र हैं, वह भी किसानों से ही चलते हैं। स्टॉकिस्ट हैं, वह भी किसानों से ही, किसानों की फसल से ही अपना घर चलाते हैं। तो उन लोगों का भी दायित्व बनता है, जब वह बाजार में माल कम होता है उस समय पर वह लोग किसानों की फसल से ही मोटी आमदनी करते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं। तो आज जब किसानों की फसल के भाव कम है, ऐसे समय में उन लोगों को भी सामने आना चाहिए जो भी किसानों की फसल से अपना घर चलाते हैं, क्योंकि नुकसान उनको भी हो रहा है, किसान को भी हो रहा है। तो इसलिए आप लोग भी सामने आकर हड़ताल कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह कोई किसान का ही प्रश्न नहीं है कि इसमें सिर्फ किसान ही रोड पर आएगा, किसान ही एसडीएम को ज्ञापन देगा, किसान ही कलेक्टर साहब को ज्ञापन देगा, किसान ही एमएलए को और एमपी को ज्ञापन देंगे। तो ऐसा नहीं है। आप लोग भी यानी कि व्यापारी मित्र भी सामने आकर प्याज, लहसुन और आलू के लिए अपने एमपी, अपने एमएलए, अपने एसडीएम, अपने कलेक्टर को ज्ञापन दे सकते हैं, जिससे दो पैसा किसानों को भी मिले और आप लोगों की भी रोजी रोटी अच्छी तरीके से चल सके, अवसरवादी ना बने। तो सभी व्यापारी मित्रों से भी मेरा यही अनुरोध है जो मेरे चैनल को देख रहे हैं कि आप लोग भी प्याज, लहसुन और आलू का मुद्दा अपने कलेक्टर, एसडीएम और सांसद, विधायक, जो भी प्रतिनिधि हमारे हैं, आज सभी प्रदेशों में मानसून सत्र चल रहा है। संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में मानसून सत्र चल रहा है। तो वहां पर हमारे एमपीज उस बात को उठा सके ताकि हमारे आलू, प्याज और लहसुन के जो रेट गिरे हुए हैं, इनको सरकार की निगाह इनके ऊपर पड़ सके, जिससे किसानों को फायदा हो सके। तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल से। यदि वीडियो अच्छा लगे किसान मित्रों, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।